Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for second part of assignment number 4 of FPL1 series, right? तो पहले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हाउ टू एक्सेप्ट द अरे एलिमेंट, डिस्प्ले द अरे एलिमेंट, एंड इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से ये दोनों चीजें हम लोगों ने कवर की कि अरेज के अंदर उस एलिमेंट को फाइंड आउट करें एंड उसका फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट करें, राइट? सो पिछले वाला कोड जरूर देखना है बिकॉज उसको ही हम लोग इस सेशन में आगे बढ़ाने वाले हैं, राइट? सो इस सेशन में मेरा फोकस कंप्लीटली होगा टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट एज वेल एज मिनिमम एलिमेंट, एंड फॉलोड बाय दैट विल बी कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। पर पिछले कोड में जो अरे एक्सेप्टेंस किया, जो डिस्प्ले किया, उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं एंड उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने वाले हैं। सो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा नहीं, मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट वो वीडियो देख के इसमें आ जाओ। यू विल फाइंड मोस्ट कंफर्टेबल ऑपरेशंस अगेंस्ट मैक्सिमम एलिमेंट फाइंडिंग, मिनिमम एलिमेंट फाइंडिंग एंड average of array elements, right? So let's move into the VS Code to check out how we can implement this. So पिछले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जिस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेट मी समराइज। यूजर से एक्सेप्ट किया था हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही वांट्स, देन उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अरे बनाया, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेप्ट किए, दिस मच पार्ट, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट इस अरे को हम लोगों ने डिस्प्ले किया। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड कोर पार्ट ऑफ दिस असाइनमेंट, जहां और इसेंशियल पार्ट भी। अगर अरे एलिमेंट से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे करोगे, राइट? ओके, एंड देन मैंने इसके ऊपर लीनियर सर्चिंग का ऑपरेशंस किया था, सर्च एलिमेंट इन द अरे, पिछले वीडियो में, राइट? जो लोग ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, मेरा जेन्युइन रिक्वेस्ट पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको ये पार्ट बहुत बढ़िया समझ में आएगा क्योंकि इसी को आगे यूज करना है, राइट? एटलीस्ट इसके अरे एक्सेप्टेंस एंड अरे डिस्प्ले को तो हमको यूज करना ही है, राइट? ओके, नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम एलिमेंट एंड मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? सो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट को ढूंढते हैं, राइट? अगर ये लॉजिक पता चला आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट, तो यू विल फाइंड दैट मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने वाला लॉजिक भी वेरी सिमिलर है। सो ध्यान देके देखना है हाउ टू फाइंड आउट मिनिमम एलिमेंट विद इन द अरे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अरे ऐसे है एंड दिस अरे कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 एंड 5। कुछ एलिमेंट्स रखते हैं, लेट अस से 67 है, 24 है, 33 है, देन 11 है, 98 है एंड 86 है। ऐसे कुछ एलिमेंट इज प्रेजेंट इनटू द रिस्पेक्टिव इंडाइसेस, राइट? एंड हमको ढूंढना है इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। सो जैसे वी हैव आवर सेंसरी ऑर्गन्स, राइट? तो देखते ही ये पता चलता है कि हाँ 11 इज व्हाट द मिनिमम एलिमेंट। बट अगर स्कूल गोइंग किड्स, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड वाला जो बच्चा है, वो जो लॉजिक अप्लाई करेगा वही लॉजिक को इधर हमको देखना है प्रोग्रामिंग के थ्रू। आई मीन टू से दैट वो बच्चा क्या करेगा, हाँ पहले कंसीडर करेगा 67, फिर 67 को कंपेयर करेगा 24 से, इन दोनों में से मिनिमम है 24, फिर 24 को कंपेयर करेगा 33 से, 24 एंड 33 में से भी मिनिमम है व्हाट 24, फिर 24 को कंपेयर करेगा 11 से, एंड तब जाके उसको पता चलेगा 11 इज लेस देन 24, तो मिनिमम अभी कौन सा है 11। 11 का कंपैरिजन 98 से, सो 11 इज स्टिल मिनिमम। 11 का कंपैरिजन विद 86 इज स्टिल मिनिमम, एंड एंड में वो बच्चा कहेगा 11 is minimum number into this array. Same kind of logic we need to apply. So what we need to consider here is कहां से शुरू करना है। So I'll be starting by considering that 67 is the minimum element जो कि इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट है। So what I'm going to consider here is एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से मिनिमम, राइट? इसको वैल्यू दे देते हैं अरे ऑफ 0 का, राइट? तो अभी मिनिमम में क्या आ गया, मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट 67 आ गया। अभी इस 67 को कंपेयर करते जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 टिल n-1,
राइट। तो ये फॉर लूप लिखना पड़ेगा, बट दिस टाइम फॉर लूप विल बिगिन विथ 1, क्योंकि 1 से हमको शुरू करना है, राइट। विल रीच टू आई मस्ट बी लेस देन n एंड व्हाट i प्लस प्लस। एंड इसके यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना है मेरे स्टेटमेंट्स, राइट। इफ कंसिडर किया हुआ मिनिमम, इफ कंसिडर किया हुआ मिनिमम इज ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन अरे का एलिमेंट, कंसिडर किया हुआ एलिमेंट इज ग्रेटर देन अरे का एलिमेंट, मतलब ये अरे के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो वो अभी उसको मिनिमम रहने का कोई हक नहीं, राइट। सो इफ कंसिडर किया हुआ मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे का दूसरा एलिमेंट, कोई भी जो चेक कर रहा है, तो उससे अगर वो ग्रेटर है तो उसको मिनिमम रहने का कोई हक नहीं। तो फिर मिनिमम एलिमेंट कौन सा आ गया, तो जो नया अरे एलिमेंट है दैट बिकम्स द मिनिमम एलिमेंट, राइट। तो यहां पे फिर करेंगे मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, अरे ऑफ आई, राइट। एंड यहां पे सो चेक करते हैं हैंड रन करके। सो आई विल बी एबल टू डू द हैंड रन समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस। आई का वैल्यू रखते हैं व्हाट, इनिशियली 1 से, राइट। ओके, अभी आई का वैल्यू 1 से हुआ, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 1 इज 24। सो पहले कैसे कंपैरिजन होगा, दिस 64 इज इट ग्रेटर देन 24, व्हाट यू फील, यस। तो इस 64 को अभी मिनिमम रहने का कोई हक नहीं। सो अरे ऑफ आई, अरे ऑफ 1 में क्या है 24, दैट विल कम इन व्हाट, मिनिमम, राइट। हाँ, अभी नेक्स्ट चेकिंग, फिर इधर आया आई का वैल्यू बना 2, राइट। ओके, सो अरे ऑफ 2 इज व्हाट 33। तो कंपैरिजन कैसे होगा, अभी का मिनिमम क्या है 24, सो 24 इज इट ग्रेटर देन 33, नो। तो ये इफ में नहीं आएगा, इट विल गो टू आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस इज 3। एंड अभी कंपैरिजन क्या होगा, 24 का कंपैरिजन होगा 11 से, सो 24 इज इट ग्रेटर देन 11, यस इट इज ग्रेटर। तो अभी 24 को मिनिमम रहने का कोई हक नहीं। सो अरे ऑफ 3 दैट इज 11 विल कम इन मिनिमम, एंड द नेक्स्ट मिनिमम बिकम्स 11। फिर i प्लस प्लस, अरे ऑफ 4 इज व्हाट 98, सो 11 इज इट ग्रेटर देन 98, नो। i प्लस प्लस ये बना 5, राइट। अरे ऑफ 5 इज 86, 11 इज इट ग्रेटर देन 86, नो, स्टिल मिनिमम इज दिस। एंड जैसे इस लूप से बाहर आएंगे, मिनिमम नाम के वेरिएबल में इस अरे का मिनिमम एलिमेंट इज प्रेजेंट। बढ़िया लॉजिक, राइट। हाँ, इफ मिनिमम, कंसिडर किया हुआ मिनिमम, टैगलाइन देखो, कंसिडर किया हुआ मिनिमम अगर ग्रेटर है अरे के एलिमेंट से, तो उस मिनिमम को मिनिमम रहने का कोई हक नहीं, राइट। सो लेट्स गो ऑन लुकिंग इनटू दिस कि हम लोग मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। यही लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा सी प्रोग्रामिंग के साथ। सो यहां पे आई गो विथ इंटीजर, एक वेरिएबल लेते हैं मिनिमम, एंड जो इनिशियलाइज करेंगे अरे ऑफ 0 से, राइट। ओके, तो पहला एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया मिनिमम, एंड देन फिर चेक करना है फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से, नाउ i मस्ट बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। एंड यहाँ पे इफ कंसिडर किया हुआ मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे ऑफ i, तो उस मिनिमम को मिनिमम रहने का कोई हक नहीं। तो नया मिनिमम कौन सा बनेगा, जो अरे ऑफ i है वो, राइट। ओके, एंड इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद वी विल सिंपली से printf एंड विल से मिनिमम एलिमेंट इन अरे इज परसेंट डी, एंड यहां पे हम लोग करेंगे किसको डिस्प्ले, मीन को डिस्प्ले, राइट। नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग वेदर दिस वर्क्स और नॉट। पर इसके लिए व्हाट आई विल डू इज, ये जो प्रीवियस सर्चिंग वाला कोड था उसको कमेंट में रखता हूं, मतलब अपना फोकस पूरा होगा किसके लिए, मिनिमम को चेक करने के लिए, राइट। ओके, आई विल कीप इट इन कमेंट सो दैट ये आपको परेशान नहीं करेगा। सो लेट्स सी। So let's see now how it goes on executing, right? Okay, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, let us say I have 6 elements and this time I'll go with 34, then I'll go with 78, then I'll go with
23, then I'll go with 89, then I'll go with 11, then I'll go with 98, right? तो इतने सारे एलिमेंट्स तो मैंने डाल दिए, right? Okay, and इनमें से एलिमेंट है 11 should be as minimum element, right? Okay, and it says that अरे तो डिस्प्ले कर लिया, minimum element in the array is what? 11. So बहुत interesting logic, and if you could get how to find out the minimum element, maximum element को find out करना is just one change, right? वो क्या चेंज है यहां पे कोड के साथ मैं आपको बताता हूं, प्लीज ऑब्जर्व यहां पे। हाँ, अभी कैसे करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने वाला, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे मैक्स एलिमेंट, राइट? ओके, सो जैसे मिनिमम किया था यहाँ पे अरे ऑफ जीरो, वैसे ही अरे ऑफ जीरो को कंसिडर करके चलेंगे व्हाट? मैक्सिमम एलिमेंट, राइट? ओके, एंड फिर से चेक करना है कैसे, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से लेके i मस्ट बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड अभी अपना कंडीशन चेकिंग थोड़ा सा अलग होगा। जो पहले किया था कैसे, इफ कंसिडर किया हुआ मिनिमम अगर ग्रेटर देन है अरे के एलिमेंट्स है तो उसको मिनिमम रहने का कोई हक नहीं। तो वही चीज कंसिडर किया हुआ मैक्सिमम अगर लेस देन है अरे के एलिमेंट में, मतलब अरे में उससे भी बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको मैक्स रहने का कोई हक नहीं, वही चीज, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, वेरी जेन्युइन वन। इफ, राइट, कंसिडर किया हुआ मैक्स इज लेस देन व्हाट? अरे ऑफ आई, देन अरे के अंदर उस मैक्स से भी बड़ा एलिमेंट है तो उस मैक्स को मैक्स रहने का कोई हक नहीं। सो मैक्स इज इक्वल टू व्हाट इज इट? अरे ऑफ आई, राइट? ओके, इसका हैंड रन करने की कोई जरूरत नहीं, एज आई फील लाइक प्रीवियस हैंड रन हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया था, राइट? यू कैन गो ऑन हैविंग द हैंड रन ऑन टू दिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस हैंड रन फॉर मिनिमम वैल्यू, राइट? ओके, एंड यहाँ पे बाहर आने के बाद विल से printf and maximum element in array is %d, right? %d and comma करके मैक्स को डिस्प्ले करते हैं, राइट? ओके, एंड लेट्स गो ऑन सेइंग, चेक करते हैं वर्किंग कंडीशंस को। So I go with the 6 elements again, this time 34, 99, 22, 56, 78 and 12, right? अभी इनमें से मिनिमम है 12 and maximum है 99. So let's see like our code is showing these things or not. And please see, array elements तो दिखा दिए, minimum element is 12 and maximum element is 99. I hope कि ये क्लियर है, right? सो ये कर लिया हमने, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना एज वेल एज मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना। इसी कोड में, इसी सेशन में और एक चीज ऐड करेंगे, दैट इज अरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करेंगे एंड उस अरे एलिमेंट्स का एवरेज को डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो इसमें अरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सो लेट अस थिंक अबाउट व्हाट विल बी द लॉजिक फॉर एडिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। तो यहाँ पे पहले ये अल्गोरिदमिक वे से सोचना है कि अरे एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है एंड फिर जाके यहाँ पे कोडिंग के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस। सो एक अरे कंसिडर करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 5 एलिमेंट्स 0 1 2 3 एंड 4 एंड ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। So if these are the elements within the array and the name given to this array is, we have used the array as a variable name, right? अभी पहला एलिमेंट को ऐड करना है दूसरे के साथ, इनका जो टोटल बनेगा उसको ऐड करना है तीसरे के साथ, इनका तीनों का टोटल चौथे के साथ, इनका टोटल नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, ऐसे करते जाना है। कहां तक?
जब तक अरे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो रहे। सो आई मस्ट से लाइक आई हैव टू वर्क फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 से लेके इंडेक्स नंबर n-1 तक, राइट। तो इसके लिए भी फॉर लूप की जरूरत है। सो फॉर लूप हम लोग यूज करेंगे i इज इक्वल टू 0, i मस्ट बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस, राइट। एंड इस केस में अभी काम कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व। मुझे हर एलिमेंट को पिकअप करना है एंड उसको इंटरमीडिएट सम में ऐड करते जाना है। सो सबसे पहले जब एडिशन शुरू नहीं हुआ तो समेशन क्या है, वो इंटरमीडिएट सम क्या है, तो वो इंटरमीडिएट सम होगा 0। उसके लिए एक वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे लेटेस्ट से, इंटीजर टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 0। एंड यहां पे फिर कैसे करना है, टोटल इज इक्वल टू टोटल का वैल्यू प्लस अरे ऑफ आई, दैट्स इट। एंड यहां पे अपना ये लूप को खत्म करेंगे, राइट। सो लेट्स गो ऑन वर्किंग ऑन हैंड रन फॉर दिस। इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल इज व्हाट, टोटल का वैल्यू इनिशियल क्या है, 0 है, राइट। ओके, सो अरे ऑफ आई, आई का वैल्यू 0, सो 0 प्लस 11, ये किस में आया, टोटल में है, सो टोटल में आया 11, राइट। ओके, आई प्लस प्लस, तो ये अभी, हाँ, सो टोटल में व्हाट वैल्यू 11 प्लस 22, ये बन के आया किसमें 33 एज अ टोटल। टोटल का नेक्स्ट वैल्यू इज 33, नेक्स्ट इज ये वैल्यू, सो 33 प्लस 33, ये आया 66, राइट। आई प्लस प्लस ये वैल्यू, सो कैसे होगा 66 प्लस 44, ये आया 110, राइट। नेक्स्ट वैल्यू ये आएगा, सो 110 प्लस 55, ये वैल्यू क्या आएगा 5 6 एंड 1। सो ये अपना टोटल आया अरे में, कौन से वेरिएबल में आया, टोटल में। तो यहाँ पे टोटल भी डिस्प्ले कर सकते हैं एंड इस टोटल को अगर हम लोग डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स करते हैं, 5 इस बार 5 है, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने क्या रहते हैं, n रहता है। डिवाइड बाय अगर n करे तो वी कुड बी एबल टू गेट द एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट्स। बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग एंटिटी है। बहुत बार ऐसे रहता है कि अरे में कुछ एलिमेंट्स हैं एंड आपको उसका टोटल करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आपने स्टूडेंट के मार्क्स को अरे में स्टोर कर लिया, तो उसका अगर टोटल निकालना है तो अरे एडिशन करना पड़ेगा, राइट। ओके, आपने अगर कुछ परचेस किया है, वो सारे आइटम्स को आपने, उसके प्राइस को आपने अरे के अंदर रख दिया, तो आपको अरे एडिशन करके टोटल कॉस्टिंग ढूंढना पड़ेगा। So it's a very nice application to work on. So let's see like how we can implement it with the help of code. So यहाँ पे आते हैं and we'll go on saying integer what, total is equal to what, initialize करेंगे किससे, 0 से, right। And then for integer I is equal to 0, I must be less than n and I plus plus, and करते जाएंगे what, total is equal to total plus array of I, right। okay, and जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं दोनों भी। वैसे टोटल को हमको प्रिंट नहीं करना है, पर लेट्स प्रिंट इट, टोटल इज और टोटल ऑफ अरे एलिमेंट इज, राइट। ओके, एंड परसेंट डी, एंड फिर यहाँ पे कॉमा करके हम लोग टोटल को डिस्प्ले करते हैं। और एक वेरिएबल लेंगे, लेट्स से एवरेज के लिए, इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। ओके, एंड यहाँ पे उसको भी प्रिंट कर देते हैं, दैट इज आवर एक्चुअल एम, एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट इज एंड व्हाट, परसेंट डी, एंड यहाँ पे करेंगे व्हाट, average, right। okay, that's it। so let's see like how this works and run करते हैं। so here I have how many elements, let's go with 5 elements, and elements are 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5। minimum होगा 11, maximum होगा 55। अरे का टोटल होना चाहिए अपने theoretical calculation के हिसाब से 165, एंड फिर उसका एवरेज भी कैलकुलेट करके चेक करते हैं सही है या नहीं, राइट। ओके, सो दिस गोज विद मिनिमम एलिमेंट इज 11, नेक्स्ट इज मैक्सिमम इज 55, टोटल इज 165 एंड द एलिमेंट का एवरेज इज, इन तीनों का, इन पांचों का एवरेज, दैट इज द सेंटर एलिमेंट दैट वी गॉट इज 33, बिकॉज हम लोगों ने किसी ऑर्डर में उनको
रखा है, राइट। आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल दिस ऑपरेशन। जो पिछले पार्ट में मैंने डिस्कशन किए वो दो ऑपरेशंस, दैट इज सर्चिंग एलिमेंट एंड सर्चिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। एंड इस पार्ट में हमने डिस्कस किए तीन ऑपरेशंस, फाइंडिंग आउट मिनिमम एलिमेंट, फाइंडिंग आउट मैक्सिमम एलिमेंट, एंड हाउ टू फाइंड आउट टोटल ऑफ अरे एलिमेंट्स फॉलोड बाय एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट्स, राइट। कोड को जरूर करके देखना है। आई डू एग्री कि कोड का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, एज वेल एज वीडियो भी हम लोगों ने दो सेक्शन में डिवाइड किया था, बिकॉज वीडियो का लेंथ भी थोड़ा ज्यादा होता जा रहा था, राइट। ओके, बट कीप पेशेंस, कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। एंड अगर कोई एरर आता है तो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट, send it on my WhatsApp. I'll come up with the error resolution immediately. Thanks for the watching. Keep doing programming. Thank you very much.